और विद्यार्थी मित्रों, प्रथम विज्ञान हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम तुलसीदास के चौपाई पढ़ रहे थे। आज की कक्षा में जहां तक हमने अध्ययन किया था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चौपाई आपके पाठ्यक्रम में जो की गई है और इसका प्रसंग शबरी प्रसंग है, शबरी मुक्ति प्रसंग है। और यह प्रसंग रामचरितमानस के अंतर्गत है और ये चौपाई भी रामचरितमानस से ली गई है, जहां शबरी की कहानी है। शबरी व्याध कुल की वृद्धा स्त्री राम के इंतजार में है। राम के प्रति उसके मन में अपार भक्ति है, प्रेम है। और उसके गुरु ने उसे कहा था कि राम के दर्शन से, राम के हाथों ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और वह इंतजार कर रही थी। वह बेल के फलों का संग्रह करती है और उन्हें चखती है, स्वाद लेती है, और जो मीठे हैं तो उनको अलग रखती है, जो कड़वे हैं तो उनको फेंक देती है। रोज प्रतिदिन वह यही करती है और प्रतिदिन वह राम का इंतजार करती है, राम की प्रतीक्षा करती है। अपनी कुटी का श्रृंगार करती है। कुटी तो कुटी है, झोपड़ी है, फिर भी तो उसे साफ करती है। राम आ जाते हैं और उसे मिलते हैं। शबरी बहुत ही खुश हो जाती है और बेल के फल समर्पित करती है राम को, लक्ष्मण को और सीता को। राम बड़े चाव से उसके जूठे बेर के फल खाते हैं। तो यहाँ फलों का जूठा होना राम के लिए तो वो असह्य नहीं लगता, इसलिए कि भक्ति के सामने बाकी सब कुछ एकदम निरर्थक है अथवा महत्वहीन है। जाति, पांति, कुल, धर्म, तो ये सभी तो बड़ी बातें नहीं। तो शबरी राम के उपदेश सुनना चाहती और राम से प्रार्थना करती है कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए। आप तो बड़े हैं, महान है, शिक्षित हैं, पढ़ लिखे हैं, भगवान हैं। तो शबरी तो राम को भगवान ही मानती है, विष्णु के अवतार के रूप में देखती है, तो इसलिए तो उससे, उसके मुख से कुछ वचन सुनना चाहती है। राम उसे भक्ति और साधना के संबंध में कहते हैं। राम का कथन यहाँ पर है। शबरी को वह भक्ति की साधना के संबंध में कहते हैं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारित देखिउ जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तहि पाही, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम कहते हैं शबरी से, संसार में मनुष्य की महानता के ये सभी कारण होते हैं। जाति के कारण, पंथ के कारण, पांति का मतलब है पंथ, संप्रदाय आदि, कुल के कारण, धर्म के कारण, बड़प्पन सहज ही होता है, बड़े कुल में पैदा हुए होते हैं। धन के कारण, बल के कारण, परिजन, परिजन परिवार वालों के कारण, गुण के कारण, चतुराई तो बुद्धिमत्ता के कारण लोग बड़े कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य जन्म की सार्थकता होती है। तो ये सभी पाकर, लेकिन इन सब के होते हुए भी यहाँ तुलसीदास का कहना है, राम का कहना है, राम के मुख से तुलसीदास यहाँ कहलाते हैं, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। इन सब के होते हुए भी, अर्थात जो उन्नत जाति में पैदा हुआ है, एक अच्छे संप्रदाय का पालन करने वाला है, सत्कुल प्रसूत है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा आदमी है, उसमें बड़ा बड़प्पन है, धन है, बल है, परिवार वाले हैं, गुण है, चतुराई है, बुद्धिमत्ता है, इन सब के होते हुए भी जिस नर में, जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती, अगर वह भक्तिहीन है, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति नहीं है, तब तो वह कैसे शोभित होगा, वह महान कैसे बनेगा? ये संभव नहीं है। बिना भक्ति के बाकी सब कुछ होते हुए भी तो वह निर्धन है, अर्थात वो बेकार है, तो उसका जीवन निरर्थक है। बिनु जल बारिद देखूं जैसा। तुलसीदास यहाँ उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। बिनु जल बारिद, बारिद बादल, बिना जल के, बिना पानी के बादल निरर्थक होता है। उस बादल को लेकर हम क्या करें जो पानी नहीं बरसाता, जो बादल वर्षा नहीं करता, जो पानी नहीं बरसाता, तो वह तो केवल देखने भर के लिए है। आकाश में वो दिखाई देता है बस, और उससे कोई लाभ नहीं है। जो बादल पानी नहीं बरसाता तो वो सिर्फ देखने भर के लिए है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई उपयोग नहीं है।
तो इसलिए भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में जाति हो सकती है, अच्छे संप्रदाय का पालन वो कर सकता है, सत्कुल प्रसूत हो सकता है, बड़ा धार्मिक भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, धन बल परिजन गुण चतुराई बुद्धिमत्ता इन सब के होते हुए भी जिसमें भक्त नहीं है तो वो सम्मानित नहीं रहता, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे बिना पानी के बादल, बिना पानी के बादल का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार जिसमें भक्ति नहीं है तो वो तो बेकार है। तो भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, तो इस संबंध में राम शबरी को समझा रहे हैं। शबरी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बढ़कर भक्ति नहीं है। राम के प्रति उसके मन में अपार भक्ति है। इस भक्ति की परख कैसे की जाए तो संभव नहीं है, तो फिर भी भक्ति पद्धति जिसे हम कहते हैं उस संबंध में शास्त्र वचन है। तो भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। नवदा भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। नवदा भक्ति अर्चन वंदन पाद सेवन आदि 9 प्रकार के भक्ति के प्रकार है। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति मतलब है 9 प्रकार के ಭಕ್ತಿ के रूप ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಯ 9 ತರದ ಭಕ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ನೇಹವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಅರ್ಚನೆ ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜನ ಭಕ್ತಿ, ವಂದನ ಭಕ್ತಿ, ಭಜನ ಭಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ. तो सभी तो भक्ति के अनेक प्रकार हैं। तो यहाँ 9 प्रकार की भक्ति पद्धतियां बताई गई हैं, और ये भक्ति कैसे की जाती है तो समझ में राम ने शबरी को बताया। नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, तो ही पाही तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, अर्थात तुमसे। तो नवदा भक्ति के संबंध में कहना चाहता हूं। सावधान सुन धर मन माही, सावधान होकर अर्थात एकाग्रता पूर्वक, सावधान एकाग्रता पूर्वक इसे सुनो और अपने हृदय में मन में धारण कर लो। तो मन में भक्ति धारण की जाती है, तो इसे मन में धारण कर लो। तो भक्ति कैसे की जाए, तो यहाँ राम से वो प्रश्न कर रही है, पूछ रही है, तो तभी तो राम से भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। तो शबरी को भक्ति के संबंध में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और वह स्वयं भक्त है, उसने आत्मसमर्पण कर लिया है राम के चरणों में। आत्मसमर्पण भी भक्ति का एक रूप है। 9 ಪ್ರಕಾರ की ಭಕ್ತಿಯು, ಹಾಗೆ 9 ತರದ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯ ಆತ್ಯಂತಿಕ ರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ವಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಭಜಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು. यहाँ वह तो आत्मसमर्पण कर चुकी है, तो भक्ति का आत्यंतिक रूप है। तो फिर भी राम उसे भक्ति के इन प्रकारों के संबंध में समझाते हैं, कहते हैं कि हे शबरी माते सुनो, सावधान अवधान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनो, इसे मन में धारण कर लो, समझ लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, यह राम शबरी को भक्ति के महत्व के संबंध में समझाते हैं। ಪ್ರಥಮ ಭಗತಿ ಸಂತನಕರ ಸಂಘ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 2 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 9 ತರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार हैं, तो यहाँ नवदा भक्ति शब्द का उपयोग किया है तुलसीदास ने, और अंतिम पंक्ति में इन 9 प्रकार की भक्ति पद्धतियों को सिर्फ 2 ही शब्दों में रखते हैं. 2 ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ಭಗತಿ भक्ति, पहली भक्ति अथवा भक्ति का पहला प्रकार यह कि सत्संग, सज्जन संगति, संतनकर संग. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಪ್ರಥಮ ಭಗತಿ ಸಂತನಕರ ಸಂಘ, संतनकर संतोंका, संतों की संगति, संतों का संग, संतों का संग करना, सत्संग करना, सज्जन संग करना प्रथम भक्ति है. और उसके बाद दूसरी रति मम कथा प्रसंगा. तो फिर कहते हैं दूसरी क्या है, भक्ति का दूसरा स्वरूप है. 2 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 9 ತರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ,
ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ प्रीति आसक्ति। दूसरी भक्ति, यहाँ दूसरी का मतलब है दूसरी भक्ति, रति मम कथा प्रसंग, मम कथा प्रसंग, मेरे कथा प्रसंग में रति प्रेम, रति का मतलब है प्रेम, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम दिखाना, ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ, ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ತರದ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದನೇದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಎರಡನೇದು ದೇವರ ಕಥೆ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. अर्थात राम कथा अथवा मम कथा प्रसंगों के प्रति प्रेम भाव अथवा जिज्ञासा भाव जिसमें हो वह दूसरी भक्ति है। यहाँ शबरी को भक्ति मार्ग के संबंध में राम कह रहे हैं और वह कहते हैं कि जाति से, पांति से, कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, इन सब के होते हुए भी नर महान नहीं होता, वह महान बनता है भक्त बनकर। जिसमें भक्ति नहीं होती, भक्तिहीन नर कभी शोभित नहीं होता। जैसे बिना जल के बादल सिर्फ देखने भर के लिए हैं आकाश में, उनसे कोई पानी तो नहीं मिलता लोगों को, जीवों को। और उसी प्रकार जाति, पांति, कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, शक्ति, परिजन, गुण, बुद्धिमत्ता, इन सब से कोई बड़ा फायदा नहीं है। इन सब के होते हुए भी जिसमें भक्ति नहीं होती तो वह शोभित नहीं होता, अर्थात उसका सम्मान नहीं होता, उसका महत्व नहीं होता। जैसे बिना जल के बादल सिर्फ देखने भर के लिए होते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं है, उपयोग नहीं है। तो भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें 2 ही शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। सावधान सुनो धर्म न माही, अवधान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ऐसे सुनो, अपने हृदय में, अपने मन में रख लो। तो प्रथम भक्ति संतों का संग है, सज्जन संग ही प्रथम भक्ति है। 2 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ದೇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೌಕಿಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು. दूसरी भक्ति है हम कथा प्रसंग, मेरी कथाओं में, तो मेरे बारे में सोचना, मेरे बारे में सुनना और उन्हीं के प्रति जिज्ञासा अथवा आसक्ति दिखाना, तो ये दूसरी भक्ति है। इष्ट ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು। यहाँ तुलसीदास भक्ति के सरल स्वरूप का चित्रण करते हैं। शबरी ये दोनों जानती है और राम इसलिए उसे बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं। जबकि शबरी ने आग्रह किया था राम से कि भक्ति के संबंध में बताओ राम, वह तो भक्ति कर रही है पहले से ही राम से, तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से राम का उपचार करती है, सत्कार करती है। बहुत पहले से एक लंबी अवधि से वो राम की प्रतीक्षा कर रही है। आज राम आया है उसके घर, उसकी झोपड़ी में, वो बहुत ही खुश है। वो अपने जन्म को सार्थक समझती है, उसे बेल के फल खिलाती है और राम भी तो बड़े चाव से उसके द्वारा दिए गए उन बेल के फलों को स्वीकार करते हैं। और शबरी आग्रह करती है कि मुझे भक्ति के संबंध में कुछ सुनाओ। तब राम उसे कहते हैं कि भक्ति जो तो नवदा भक्ति है, मैं 2 ही शब्दों में उसे समझाने की कोशिश करूंगा, अपने मन में रख लो। सत्संग, सज्जन संग, और फिर परमात्मा के चरणों में प्रेम, परमात्मा की कथाओं में प्रेम, आसक्ति, तो यही तो भक्ति है। यहाँ भक्ति का चित्रण किया गया है। अगली चौपाई है, रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काट को कोमल है, जल खाई रहा है, पावन पाए पखारी के नाम चढ़ाई हो, आयस होत कहा है, तुलसी सुनि केवट के बर बैन हसे, प्रभु जान की ओर रहा है। कवितावली से उद्धृत चौपाई। कवितावली में भी राम कथा ही है, रामायण की कहानी है। तुलसीदास को रामायण जितनी बार लिखे तो कभी तृप्ति लाभ नहीं होता। ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರೆದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಳಸಿದಾಸರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥೆಯೇ ಬರ್ತದೆ। कृष्ण गीतावली को छोड़कर, पार्वती मंगल को छोड़कर, लेकिन जहां भी तो वो भगवान विष्णु के राम का चित्रण करते हैं तो वहां राम शब्द का उपयोग करते ही हैं। कवितावली के अंतर्गत ये केवट प्रसंग है। रामायण की कहानी शायद आप जानते हैं, तो ज्यादा समझाने का समय नहीं है, तो इसलिए संक्षेप में मैं इसे बता दूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन करते हैं, जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। अयोध्या पार करके सरयू नदी के किनारे आ जाते हैं, और सरयू को पार करने के लिए तो वह केवट का इंतजार करते हैं। केवट, केवट का मतलब है मल्लाह, नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला, मल्लाह। मल्लाह को केवट कहते हैं। यहाँ उसका नाम है गुहा। यहाँ एक चरित्र है, निषाद राज गुहा। तो जाति से निषाद है, वह भी तो निषाद है, व्याघ है, ಬೇಡರ ಜಾತಿಯ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಅಂಬಿಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗುಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಾತಿಯಿಂದ ನಿಷಾದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗುಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो राम, लक्ष्मण और सीता नदी को पार करना चाहते हैं, और नदी को पार करते वक्त उन्हें केवट की जरूरत पड़ती है। क्यों ही नदी पार नहीं की जा सकती, नदी में प्रवाह है। तो तभी तो वो केवट के पास आ जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें नदी के दूसरे तट पर पहुंचा दो। अगर केवट नन्ना अब अंबिगनನ್ನ गुहा अंबिगनನ್ನ राम ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಂಡೆಗೆ बिड़तिया, तो नदी के दूसरे तट पर हमें पहुंचा दो भाई। और केवट गुहा राम का दोस्त है, भक्त है, राम का भक्त है। राम के प्रति उसके मन में भी भक्ति है। और से ये कहानी मालूम हो गई है कि राम को वनवास मिला है, वो अयोध्या का राजकुमार है, और राम की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तभी ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ गुहा ಕೂಡ। और तो वो राम का स्वागत सत्कार करना चाहता है, अपने घर में ले चलना चाहता है। लेकिन राम का दंड यह है कि उन्हें कहीं शहर में, नगर में, तो गांव में नहीं जाना है, उसे वन में जाना है। लगे ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಬರುವನಲ್ಲ। अपने घर ले जाकर उसका अतिथि सत्कार करना चाहता है केवट, निषाद राजा गुहा। लेकिन राम तो किसी के घर जाने वाला नहीं है, और इसलिए राम का स्वागत सत्कार वो भले ही करना चाहता हो, लेकिन नदी के तट पर ही। ಹಾಗಾಗಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಹನ ಅಭಿಲಾಷೆ। और बड़े प्यार से उसे मनाने की कोशिश करता है। ರಾಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ। ರಾಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಸಂಕೋಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ। ಆದ್ರೆ ಕೇವಟ ಭಕ್ತ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ರಾಮನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ। और वो कहता है कि बड़े मजाक में, विनोद पूर्वक कहता है, राम से कहता है कि हे प्रभु श्री राम जी, आप तो विष्णु के अवतार हैं, भगवान ही हैं, तो आपके बारे में मैं समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ। ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ। ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನೋ अद्भुतवाद पवाड़ಗಳು घटिಸಿದ್ವು। तो आपने चमत्कार किया है, तो आपके चमत्कारों की बात मैं समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, सुन चुका हूँ। तो आपके पांवों की धूल के स्पर्श से उधर जो गौतम ऋषि का आश्रम था, वहां जो चट्टान पड़ी थी, तो चट्टान को आपने अपने पांवों से छुआ। आपके पांवों की धूली के स्पर्श से वह चट्टान स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, बदल गई। मैंने ये कहानी सुनी है। ಹಾಗಾಗಿ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ತಾಗಿದಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತಂತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ।
ಈಗಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಂತ ಕತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿದಂತಹ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. आपके पांव धोकर मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा, तो आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। इसलिए कि तो आपके पांवों की धूल के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी जो अहल्या थी, शापग्रस्त थी, पत्थर बन गई थी, और तो वो फिर से जीवित हो गई, पुनर्जीवित हो गई, उसके शाप का विमोचन हो गया। और ये आपके पांवों की धूल की महिमा है। ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ದೋಣಿ ಏನಾದೀತು? तो मेरी नाव तो काठ की बनी है और ये पत्थर से भी कोमल है। अगर आपके पांवों की धूल के स्पर्श से मेरी नाव किसी लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो मैं क्या करूं? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನನ್ನ ದೋಣಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವನೋ ಋಷಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದೋಣಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಕೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅವಳು ಎದ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ದೋಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ। और कोई काम मैं नहीं जानता, और इसलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आपके पांवों को धोए बिना मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। तो इसलिए यहाँ नदी के किनारे इस पत्थर पर बैठ जाइए और मैं सबसे पहले आपके चरण धोऊंगा, आपको सत्कार करूंगा, और उसके बाद आपको नाव पर बिठाऊंगा, दूसरे तट तक पहुंचा दूंगा। भव सागर को पार कराने वाले मल्लाह केवट प्रभु श्री राम को यहाँ एक सामान्य केवटत्व मल्लाह धमका रहा है, प्यार से धमका रहा है। अगर आपके पांव धोने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं आपको अपने नाव पर नहीं बिठाऊंगा, नदी के दूसरे तट पर नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये मेरी शर्त है, अगर मेरी शर्त आपको मंजूर है तभी तो मैं आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा। ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಠ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಠ, ರಾಮನ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಹಠ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಟ್ತಾ ರಾಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ವಿನೋದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಸತ್ಕಾರ ಕಾಲ್ ತುಳಿಯೋದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಸು। तो राम से अनुमति दे देते हैं। तो ये केवट प्रसंग रामचरितमानस के अंतर्गत भी ये प्रसंग है, और यहाँ कवितावली में भी ये प्रसंग है। तो चौपाई हम पढ़ेंगे। रावरे दोष न पायन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहनते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हूं, आय सुबोत कहा है, तुलसी सुनि केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जानकी ओर हहा है। काफी सुंदर प्रसंग है। तो केवट की भक्ति का प्रसंग। केवट राम से प्रार्थना करता है, मैं आपके पांव धोना चाहता हूं, और बहाना बनाता है, हट करता है, आग्रह करता है कि आपके पांव में जो धूल लगी है और उसके स्पर्श से पत्थर नारी के रूप में बदल गया, और मेरी ये नाव तो काठ की बनी है, अगर आपके पांवों की धूल के स्पर्श से मेरी नाव मुनि पत्नी बन जाए तो मैं रास्ते पर पड़ जाऊंगा। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप सबसे पहले अपने चरणों को धोने की अनुमति दीजिए। फिर ये राम का विरोध नहीं कर रहा है, राम के चरणों का भी विरोध नहीं कर रहा है, और इस समय में वो कहता है, रावरे दोष न पायन को, हे प्रभु श्री राम जी, तो आपके पांवों का इसमें कोई दोष नहीं है। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಆ ಮುನಿ ಪತ್ನಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದವಳು ಪುನಃ ಪುನರ್ಜೀವಿತವಾದ್ಲು, ಅಹಲ್ಯೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ಕತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ दोष ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। पाय पांव, आपके पांवों का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन पांव में जो धूल लगी है उसका दोष है।
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂಟಿದಂತ ಧೂಳಿನ ತಪ್ಪು. ಆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. रावरे आपके, रावरे का मतलब है आपके, तो इसमें आपके दोष नहीं है, आपके पावों के भी दोष नहीं है। रावरे दोष न पायन को, आपके पावन का दोष नहीं है। पग धूरी को, धूरी प्रभाव महा है, आपके पग धूरी, आपके पावों में, पग का मतलब है पांव, पावों की धूली में भूरी प्रभाव है, महान प्रभाव है। ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂಟಿದಂತ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ चमत्कार प्रभाव ಇದೆ। भूरी भारी, बहुत बड़ा, महान प्रभाव है, शक्ति है, चमत्कार है, तो जादू है इसमें। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗಂಟಿದ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, चमत्कार ಇದೆ, जादू ಇದೆ। इस समय में मैंने तो कहानी सुनी है, आपके पावों की धूल के स्पर्श से गौतम महर्षि के आश्रम में जो चट्टान बनकर पड़ी थी अहल्या, उसका पुनरुद्धार हो गया, और पुनर्जीवित होगी, ये कहानी मैंने सुनी है। और मेरी नाव बनवाहना, काट का बना है, पाहनते कोमल है। ಪಾಹನತೆ, ಪಾಹನ का मतलब है ಪಾಷಾಣ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಷಾಣ, पाषाण तत्सम शब्द, उसका तद्भव रूप है पाहन। पाहनते पाषाण से, पत्थर से, पत्थर से ये बनवाहन, बनवाहन ವನವಾಹನ, ವನವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರಿಗೆ ನದಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಾಹನ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ವಾಹನ बनवाहन। बनवाहन काट को कोमल है, काट का बना है, काट काष्ट, काष्ट ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನ ಇದು। ವನದಲ್ಲಿ ವನಚಾರಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನ ಇದು, ನದಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು। पाहन से, पाषाण से, पत्थर से कोमल है। तो इस तरह लकड़ी की बनी हुई मेरी ये नाव जो जंगल में घूमने वालों के लिए एक वाहन के समान है, और इसकी विशेषता यह है कि ये पत्थर से भी कोमल है, और फिर पानी में लंबी अवधि तक पानी में ही रहने के कारण ये पानी पी चुकी है ये नाव, जल खाई रहा है। ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಮೊದಲೇ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮೃದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಈ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ। जल खाई रहा है, पानी पी पी कर, पानी खाकर फिर मेरी नाव और कोमल हो गई है। तो एक तो मेरी नाव काट की बनी है, कोमल है, पत्थर से भी कोमल है। जंगल में घूमने वालों के लिए तो ये नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का साधन वाहन है, इसलिए वन वाहन है, कोमल है। पानी में रहने के कारण तो ये और भी कोमल हो गई है, पानी पी पी कर। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि सबसे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। पावन पाय पकारी के नाव चढ़ाई हूं, आयस होता कहा है, पावन पाय पकारी के नाव चढ़ाई हूं। इसलिए प्रभु श्री राम जी, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं आपके पावन पावों को, चरणों को, पावन पाय, आपके पावन चरणों को पखारी, प्रक्षालन करके, धोकर, आपके पावन चरणों को धोकर प्रक्षालन करके मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, चढ़ाई हूं, चढ़ाऊंगा। ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚರಣಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದಂತಹ ಧೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ। आपको अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा, आपके पावन पावों को, पादों को प्रक्षालित करके, पखार कर मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ा लूंगा। आयस होता कहा है, तो ये मेरी कंडीशन है, मेरी शर्त है, और आपको से मानना ही पड़ेगा। क्या आपका आदेश मिलेगा? इसका आयसु, आयसु का मतलब है आदेश। क्या आपका आदेश मिलेगा? ನೀವು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। आयसु होता कहा है, कहा क्या, क्या आपका आदेश है? क्या आपका आदेश होता है? राम से प्रश्न करते हैं, कंडीशन के साथ, शर्त के साथ। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी सुनी केवट केवर भय न, हंसे प्रभु जानकी ओर रहा है। केवट की प्यार भरी ये बात सुनकर अनुरोध, आग्रह, वो आग्रह कर रहा था,
ಹಠಕರ लेकिन प्यार भरा ಆಗ್ರಹ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ತರ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇವಟ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ತುಳಸಿದಾಸ್ कहते हैं सुनी केवट के बर बैन, केवट की ये वर वचन, बर वर बैन बयान वचन, बैन वचन, वर बैन वर वचन, केवट के सुंदर वचन सुनकर, अर्थात प्रेम पूर्वक आग्रह के ये वचन सुनकर हंसे प्रभु, केवट के वर बयन वर वचन वर वाणी सुनकर हंसे प्रभु, प्रभु ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಹಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಟನ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ರಾಮನಿಗೆ ನಗು ಬಂತು. ರಾಮ ನಗುವಾಗ ಜಾನಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. प्रभु श्री राम हंसे जानकी और हहा है, और जानकी की ओर देख कर हहा कर हंसने लगे. देखो देखो ये केवट क्या कह रहा है. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಜಾನಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕೇವಟ, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಧೂಳು ಅಂಟಿದಂತೆ, ಆ ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತಂತೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಧೂಳಿನಿಂದ ಇವನ ದೋಣಿಯನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನಂತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು ಹೀಗ ಈತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ರಾಮ ನಗಾಡ್ತಾನೆ. सुनी केवट के वर बयन, सुनी केवट के वर वचन हंसे प्रभु, प्रभु श्री राम हंसे जानकी की ओर देख कर हाहाकर हंसे है, हाहाकर हंसे, हा हा हा. तो देखो ये, तो इसकी भक्ति देखो, कितना प्यार करता है मुझसे, और फिर तो ಆಗ್ರಹ कर रहा, हट कर रहा, मुझे शर्त रख रहा है, ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹ. तो राम तो केवट की प्रेम पूर्वक विनती स्वीकार करते हैं, और साथ ही तो उसके इस बात पर, उसके इस वचन पर हाकर हंसते हैं जानकी की ओर देखते हुए. ये केवट प्रसंग है, रामचरितमानस में भी ये प्रसंग है, और कवितावली के अंतर्गत ये चौपाई है, और इसमें वे केवट की भक्ति का चित्रण करते हैं. केवट क्या कह रहा है, हे प्रभु श्री राम, आपके पांवों को मैं दोषी नहीं समझता, तो ये आपके पांवों का दोष नहीं है, आपके पांवों में जो धूल लगी है उसका दोष मानता हूं, और उसमें कोई जादुई शक्ति है, किसी जड़ी बूटी की शक्ति है, उसमें भूरी प्रभाव है, महाप्रभाव है, और उसकी शक्ति से तो कैसी विशेष घटना घटित हुई, जिसके संबंध में मैंने सुना है कि गौतम महर्षि के आश्रम में उनकी पत्नी अहल्या जो शापग्रस्त थी, पत्थर बन गई थी, आपके चरणों की धूल के स्पर्श से वह पुनर्जीवित हो गई, ये कहानी मैंने सुनी है, और इसलिए मैं आपको अपनी नाव पर बिठाने के लिए तैयार नहीं हूं. अगर मेरी शर्त आप मान लेंगे तो तभी तो मैं आपको नाव पर बिठाऊंगा, दूसरे तट पर पहुंचाऊंगा. तो मेरी नाव तो काठ की बनी है, कोमल है, पत्थर से भी कोमल है, और उसके साथ साथ पानी में लंबे समय से रहने के कारण पानी पी पी कर ये और भी कोमल हो गई है, और इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपके पांवों को धोने की अनुमति दे, और तभी मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा. आप आदेश दीजिए. केवट के प्रेम पूर्वक आग्रह वचन सुनकर प्रभु श्री राम हंसे, जानकी की ओर देखकर हाहाकर हंसे, और जैसे ये समझा रहे थे कि देखो तो मेरे भक्त का ये लक्षण है. प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो ये चौपाई यहाँ समाप्त हो जाती है. अगली कक्षा में अगली चौपाई हम पढ़ेंगे. धन्यवाद.